Hello students, welcome to the social science class. We are continuing the chapter Constitution of India. Today we are going to study the last topic of this chapter, that is understanding the preamble guiding values of Constitution of India. अभी तक हमने सारा कॉन्स्टिट्यूशन रीड कर लिया। अब देखो अभी इतना कॉन्स्टिट्यूशन कोर वैल्यूज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स डिसीजन मेकिंग विच गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत बड़ा है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें 25 पार्ट्स है, 12 शेड्यूल्स है, इतना वास्ट, और 399 आर्टिकल्स है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, कि बहुत मुश्किल है हम इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी करें। हर कोई नहीं कर सकता इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत डिफिकल्ट। अगर हम अकेला प्रेम्बल ही स्टडी कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमें सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समझ आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से कोर वैल्यूज क्या है, उनके गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है वो गवर्नमेंट की क्या क्या है, और कैसे कैसे उनको फॉलो करना है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत बड़ा है, मतलब बहुत वास्ट है। इतने आर्टिकल, 399 आर्टिकल्स के आप भी कोई भी नहीं पढ़ सकता। अगर हम खाली प्रियम्बल ही स्टडी कर ले, स्टडी करने से ही हमें पता चल जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस मोटिव के लिए, क्या उनके वैल्यूज है, क्या उनके प्रिंसिपल्स हैं, क्या डिसीजन मेकिंग है, क्या एक्सपेक्टेड टू फॉलो है। ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। अब हमारे प्रियम्बल के अंदर क्या रिटर्न है मैं आपको वो बताऊंगी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहला पॉइंट उस कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम इंडिया के पीपल हैं, हम इंडिया के लोग हैं, हम सारे इंडिया के ही लोग हैं। Remember, the constitution has been drawn up, enacted by the people through representative, not king or outside private। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो पीपल ने बनाया है, पीपल ने ही बनाया है। पीपल ने ही बनाया है। और जो हम गवर्नमेंट बनाते हैं वो भी हम क्या करते हैं, थ्रू रिप्रेजेंटेटिव पीपल ही इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन के थ्रू ही हम लोग वोटिंग करते हैं, वोटिंग के थ्रू ही हम लोग इलेक्ट करते हैं मेंबर। कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों के पीपल के थ्रू ही बना है। और जो हम लोग गवर्नमेंट बनाते हैं वो भी हम रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वोटिंग्स करते हैं। ये नहीं कि कोई हमारे इंडिया के अंदर ये रूल नहीं है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से एक उसका बेटा बनेगा, हेरिडिटरी नहीं है इस चीज के लिए। हम लोग जब भी कोई प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, वो किस बेस पे बनाते हैं, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शंस के थ्रू। हम इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस के हम वोटिंग करते हैं, जो विनर होता है, जो वोट्स, जिसके पास ज्यादा वोट्स होते हैं, उसी को हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर ये नहीं है कि कोई भी किंग का बेटा बनेगा, ऐसे बनेगा, नहीं, हेरिडिटरी नहीं है, थ्रू वोटिंग ही है। Sovereign, government have power to make external and internal matters, no power external। हमारी गवर्नमेंट के पास पावर है कि अपने देश के जो भी इंटरनल मैटर्स हैं, जो एक्सटर्नल, उनके ऊपर वो डिसीजन ले सकती है। गवर्नमेंट के पास प्रॉपर पावर दी गई कि उसके ऊपर डिसीजन ले सकती है, कोई भी एक्सटर्नल, नो एक्सटर्नल पावर। ये नहीं कि बाहर की पावर आए, कोई भी, जैसे मोदी जी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, तो वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू, जो हमारे कंट्री की बेहतरी के लिए होगा, वेलफेयर के लिए होगा, वो डिसीजन ले सकते हैं। ये नहीं कि उनको बाहर की कंट्री से, वो इंटरनल मैटर है, अपने अपने मिनिस्टर्स के साथ, अपने पीपल्स के साथ ही डिस्कशन करके उसके सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। सेकुलर, सेकुलर में सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। हर एक सिटीजन के पास कंप्लीट फ्रीडम है कि किसी भी रिलीजन को वो फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, जिस चीज का, मुस्लिम, सिखिज्म, बुद्धिज्म, किसी भी रिलीजन को हमारे पास फ्रीडम है कि हम फॉलो कर सकते हैं। किसी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं, ये फोर्स नहीं कि आप ये काम करोगे। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पर्सन थ्रू प्रॉब्लम। वही हमारे इंडिया के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर जो है, हम लोग मिनिस्टर वो अपॉइंट करते हैं थ्रू रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू वोटिंग के थ्रू, है इलेक्टेड थ्रू पर्सन। हम लोग इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शन। इलेक्शन से इंडिया के अंदर इलेक्शन डे आया, इलेक्शन डे हम लोग वोट करते हैं। एवरी इंडियन के पास 18 ईयर्स के बाद राइट टू वोट है, वोट करते हैं। नॉट हेरिडिटरी, हेरिडिटरी नहीं है कि किंग का बेटा ही आगे, जैसे पहले टाइम में होता था कि राजा के बाद उसका बेटा ही बनेगा, उसके परिवार से ही, इस तरह से होता था। पर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें नहीं है। Students, next part is, it is justice, that is citizen cannot discriminated on the basis of caste,
रिलीजन एंड जेंडर। हमारे प्रेम्बल में चीज़ मेंशन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह से बनाया है कि कोई भी सिटीजन जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट पे, रिलीजन और जेंडर पे। हम देखो कि जो पुराने हमने अपनी हिस्ट्री वॉच हमने पढ़ी है सब, उसमें क्या देखा है कि पहले क्या होता था, इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम होता था बहुत ज़्यादा। शूद्रास ये भी डिफरेंट को तो एक ही याद है कि डिफरेंट कास्ट सिस्टम्स होते थे कि ये बड़ी ऊंची ऊंची कास्ट वाले हैं या नीची कास्ट वाले हैं, इनको पास नहीं बैठने देना। भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, जिनका आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उन्हीं की आज जयंती मनाई जाती है, 14 अप्रैल, BR अम्बेडकर जयंती। जिनके रिटर्न थ्रू ड्राफ्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किया, उन्होंने भी कास्ट सिस्टम को फेस किया था, तो उन्होंने इस पॉइंट्स को भी मेंशन किया। कोई भी सिटीजन हमारी कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लिबर्टी, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन व्हाट दे थिंक, विश टू एक्सप्रेस। कोई भी हर किसी के पास कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है सिटीजन को, क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स बना रहे हैं, क्या उनके वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी चीज के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की है। इक्वलिटी, ऑल ऑल आर इक्वल, सारे सिटीजन जो है वो लॉ के लिए इक्वल है, सबके लिए लॉ इक्वल है। जो भी मैं लॉज बनाए गए हैं सबके लिए राइट्स वो इक्वल है। इससे अगर कोई गलती करता है सबके लिए पनिशमेंट भी सेम है। फर्टर्निटी, नो सिटीजन शुड ट्रीट सिटीजन एज ए इंफीरियर। कोई भी सिटीजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इंफीरियर, यानी कि नीची जाति से ये इंफीरियर नहीं है। सारे जो सिटीजन वो इक्वल है, चाहे कोई रिच है, चाहे कोई पुअर या मिडिल क्लास है, सब सब इक्वल है, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सब इक्वल है। ये नहीं है किसी के लिए ऐसे देखा जाए ये गरीब है जैसे, नहीं, इस चीज के लिए ये चीज नहीं। ये पुराने टाइम ओल्ड हमारे बिफोर 1947 पे ले लो, जो 1940 उससे पहले होता था, ब्रिटिशर्स से आने से पहले तो ये चीजें होती थी कि कास्ट सिस्टम होता था, अमीर गरीब का, किंग क्वीन का, इस किंग का राज, ऐसे ये चीजें होती थी। बट जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बनाया, जो 50 में इम्प्लीमेंट, तो ये कुछ पॉइंट्स जो है उनमें मेंशन किए गए हैं। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्रेम्बल वेरी इजी टॉपिक। जिसने प्रेम्बल ही स्टडी कर लिया, प्रेम्बल पढ़ लिया, रीड कर लिया, उसे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ जाएगा। हमारा जो प्रेम्बल है वो समरी है। जैसे हर एक कहते हैं समरी होती है, स्टोरी की भी समरी या चैप्टर की भी समरी क्या है, वो समरी की प्रीफेस है कि आप कुछ भी पढ़ते हो, प्रीफेस है कि इसमें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पॉइंट्स जो है वो मेंशन है। मैं आप सबको शो कर रही हूँ, सबके पास टेक्स्ट बुक्स हैं और उसके टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेम्बल जो है वो प्रिंटेड है। ये देखो सब जो चीज़ें पॉइंट्स इसमें मेंशन है हमने डिस्कस किए हैं, हमने डिस्कस भी किए हैं, हमने डिस्कस भी कर लिए हैं। तो आज 14 अप्रैल है, BR अम्बेडकर जी की जयंती है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वो रिटर्न लगाया। इस टॉपिक ये आज ये प्रेम्बल की जो लास्ट टॉपिक हमने, इससे हमारा जो है चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कंप्लीट होगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में, आपकी क्वेरीज को क्लियर करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।